नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार एक इंसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, हर परेशानी मेरे ही सिर पर क्यों आती है। एक दिन इसी तरह वह खुद को बैठकर कोस रहा था कि तभी एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी उस बाज को देखता है और कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, कितने मज़े कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता है, न पीने की, न पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और मस्त हवाओं में इधर उधर घूमता रहता है। सारे दिन खुले आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है, असली जीवन तो यही जी रहा है। तभी आसमान की तरफ देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं भी यदि बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार यह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगती है और एक आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या हमने यह सही सुना कि तू हमारी दी हुई इस ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। आकाश से फिर आवाज़ आती है कि एक बार फिर सोच ले, हमने तो तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन यदि फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन यदि एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम दोबारा तुझे बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं कभी दोबारा नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और तभी वह इंसान से बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है और खुश होकर सोचता है कि क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है ना तो कोई चिंता है, ना परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन आकाश में उड़ता रहता है। उड़ते उड़ते शाम का वक्त नज़दीक आ जाता है। तब वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम से सो सकूं। और यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक एक करके वह लकड़ियां इकट्ठा करता है और वह अपना घोंसला बना लेता है और रात में सोने से पहले सोचता है कि कल सुबह उठकर शिकार करूँगा, फिर पूरा दिन मस्ती करेंगे, खुली हवा में उड़ेंगे। अगले दिन वह शिकार की खोज में निकलता है। पूरा दिन वह उड़ता रहता है। ऊपर से उड़कर वह देखता है कि ज़मीन में कहीं शिकार मुझे मिल जाए और मैं उसे खा लूँ। काफ़ी समय बीत जाता है। वह ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है। यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मुझे मिल जाए। ये जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय नज़दीक आ रहा था। तभी वह थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वह भी पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तभी उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो, बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ खाने को तो मिला।
वह अपने घोंसले में पहुंचता है और सोचता है कि कल सुबह कोई अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और हवा में उड़ता रहता है। लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ में नहीं आता। अपनी तेज नज़रों से वह शिकार को ढूंढता रहता है। वह उस जंगल में भी जाता है परंतु उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार वह उड़ता उड़ता थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। सोचता है कि आज फिर कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाती, लेकिन हर रोज़ किस्मत मेहरबान नहीं होती। वह थक हार कर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले में पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह उठकर बड़ा शिकार करूंगा और सारी भूख मिटा लूँगा। वह रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर फेंक देती है। इसका घोंसला बर्बाद हो जाता है और बाज बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, पर यह किसी तरह पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेज़ी से बहने लगते हैं। सब कुछ अब पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव पूरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में एक लकड़ी लग गई थी, जिसकी वजह से इसका पंजा पूरी तरह से छत विछत हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह बाज के शिकार पकड़ने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि बाज अपने पंजे से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह बहुत हिम्मत करके किसी बीमार चिड़िया की आस में उड़ता है, लेकिन कहाँ रोज़ रोज़ बीमार चिड़िया मिलती है। भूख और दर्द के कारण वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। वह पेड़ पर बैठ तो जाता है, लेकिन यह नहीं जानता कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। अचानक 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगते हैं। इसके घावों को चोंच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी उसके पीछे आ जाते हैं। तो वह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवों का समूह इसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। तभी बाज भी इनके साथ एक गेम खेलता है। वह आकाश की तरफ सीधा उड़ने लगता है। कौवे भी उसके साथ उड़ने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने पर कौवों को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है, जिससे वे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते। बाज तो बादलों से ऊपर भी उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे ऊपर नहीं जा पाते और वे नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन भूख के कारण कमज़ोर शरीर व दर्द की तरफ उसे ज़्यादा देर उड़ने नहीं देती। थोड़ी देर में वह बैठ जाता है। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है और इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती, तब यह उड़कर पास में ही इंसानों का अस्पताल होता है, वहाँ उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीज़ों को देखता है और सोचता है कि काश मैं इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे ज़ख्मों का इलाज करवा लेता,
या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेज़ुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते सोचते वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे ही देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है, आप जैसे हो उसी में खुश रहो। संतोष सबसे बड़ा धन है, जो है, जितना है, जैसा है, अच्छा है। सही मार्ग पर चलकर मेहनत, ईमानदारी व लगन से अपना कर्म करो। आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन किसी सफल व्यक्ति को देखकर स्वयं को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।